आप राखी का मिशन एक्सेस करिए। ओहो, सर एक मिनट। हेलो पूजा, यस सर। सुनाई हम दे सर रहा है? एक्सेस नहीं कर राखी का। आप एक्सेस कर किए? सर कर लिए सर, स्क्रीन दिख रहा है। आप क्या बोल रहे हैं, बोलिए। हम सर स्क्रीन दिख रहा है सर हमको राखी का। आप क्लास के लिए क्या सर बोल मेरे रहे हैं? पास ये नंबर नहीं है, आईडी नंबर। राखी, हाँ। आपका आईडी आपको थोड़ा व्हाट्सअप करिए तो। पूजा मैम, आप क्या बोला है क्लास के लिए? सर उस दिन जो आप क्लास करवाए थे ना उस चीज का, सर हम लोग को बहुत कंफ्यूजन हो रहा है सर। आप एक बार फिर से रिपीट कर देते तो सर अच्छा रहता। कौन सा देख रहा वाला? क्लास में तो तुम भेज रहा है उल्टा पुल्टा। कौन सा? और डिस्काउंट वाला? यस सर। डिस्काउंट और एडवांस पेमेंट? यस सर वही वाला, डिस्काउंट कॉन्फ़िगरेशन वाला सर। अच्छा ठीक है, देखते हैं। ठीक है, क्या आप एक्सेस करिए, हम आपको दे दिया। ठीक है, पहले समझा देता हूँ। आपको क्या पता? राखी, सुनाई दे रहा है ना? प्रीति, सुनाई दे रहा है ना? हाँ सर। डिस्काउंट बेसिकली क्या है ना, इसको बोलता है ऑटोमेटिक पोस्टिंग। ठीक है ना? ऑटोमेटिक पोस्टिंग मतलब क्या है ना, डिस्काउंट वाला जो चीज़ है, मतलब परसेंटेज डिस्काउंट जो है, उसको मैनुअली हम लोग कुछ पोस्टिंग नहीं करेंगे। क्या कॉन्सेप्ट है, देखिए। एक तो डिस्काउंट का परसेंटेज पहले से आपको डिसाइड करके रखना पड़ेगा। ठीक है ना? कुछ भी परसेंटेज, जिस परसेंटेज आप डिसाइड करके रखेंगे, हो सकता है उससे कम भी हो, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होगा। ये सबसे याद रखिएगा। उससे कम हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होगा। नंबर टू, वेंडर आपको मटेरियल सप्लाई करने के बाद आपको बिल देगा, राइट? तो बिल देने के बाद आपको ऐसा बोल सकता है कि जो जितना अमाउंट ड्यूज हुआ है, अगर आप इसको क्या 5 दिन 7 दिन कुछ भी ऐसा कुछ डेट सोचिए, ऐसे पेमेंट कर दे तो आपको इतना परसेंटेज डिस्काउंट मिलेगा। तो मान लीजिए आपका इन्वॉइस हुआ 50,000। ठीक है? डिस्काउंट 10%, तो आपको कितना पेमेंट करना पड़ेगा? 50,000 है और 10,000 और 10% डिस्काउंट है सर। राइट। सर 5,000। कितना पेमेंट करना पड़ेगा? हाँ सर 5,000 डिस्काउंट करेंगे तो 45,000 पेमेंट करना फोर्टी होगा। फाइव थाउजेंड पेमेंट करना पड़ेगा, राइट। तो ये 5,000 रुपया जो है ना, ये आपका इनकम हो गया, मतलब कम पेमेंट कर रहे हैं आप। तो एक्चुअली हाँ एंट्री क्या होगा? पार्टी अकाउंट डेबिट 50,000, आपको आप जब डेबिट करेंगे पेमेंट के टाइम में, आप डेबिट करेंगे 45,000 फ्रॉम बैंक। उसको कंपाइल करने के बाद पार्टी अकाउंट 50,000 से डेबिट टू बैंक 45,000 एंड टू डिस्काउंट 5,000। ये 5,000 जो डिस्काउंट है, ये बेसिकली अर्निंग है आपका। ठीक है? ये ऑटोमेटिक जनरेट होगी, ये लाइन 5,000 वाला, इसको आपको एंट्री करने का जरूरत नहीं है। क्लियर? दिस इज कॉल्ड ऑटोमेटिक पोस्टिंग। इस ऑटोमेटिक पोस्टिंग के लिए मेन काम जिसका है, उसका नाम है अकाउंट की, क्या, ट्रांजेक्शन की, कुछ भी बोलिए। ट्रांजेक्शन की फंक्शन क्या है? ट्रांजेक्शन की इज ए बकेट वेयर वी असाइन जीएल। हम लोग क्या करेंगे,
ट्रांजेक्शन किसके साथ, वो जीएल जो डिस्काउंट का जीएल है उसको लिंक करके रखेंगे। जब भी हम लोग कंपाइल करेंगे वो ट्रांजेक्शन की डिस्काउंट वाला जीएल को वो 5000 देके एंट्री ऑटोमेटिकली पोस्ट करेगा। ठीक है, इतना क्लियर है पूजा मैम? यस सर, यस सर। राखी? यस सर, लेकिन थोड़ा सा देख लेते ना सर। ना देख तो लेगा ही उसे, ये तो नहीं है। पहले एक काम करिए, FS00 करके तो डिस्काउंट का जीएल बनाइए, यस सर। सब कुछ देखेगा, इसलिए घबराइए मत। इनकम में होगा कौन सा बनाए सर? डिस्काउंट रिसिप्ट बोल के बनाइए। डिस्काउंट। लाइन आइटम शॉर्ट की करिए। यस। और कैश डिस्काउंट हो रहा है, इस कैश डिस्काउंट के लिए आपको ओनली बैलेंस लोकल करेंसी में आपको क्लिक करना पड़ेगा। इसमें ओपन आइटम है सर? नहीं, ओपन आइटम नहीं, ओनली बैलेंस इन द लोकल करेंसी। लोकल करेंसी, अच्छा। ऊपर में, हाँ राइट। फील्ड्स G029 G029 रेवेन्यू अकाउंट कर दीजिए। सेव। सर हम लोग ओनली करेंसी वाले में क्यों टिक करेंगे सर? ओनली करेंसी इसीलिए, आपको कोई पूछ सकता है कितना अमाउंट का डिस्काउंट आया है, मतलब वो तो आप अमाउंट से बोल सकते हैं ना। यस सर, बन गया इनकम। है ना, आपको कोई पूछ सकता है ना आपको कितना अमाउंट का डिस्काउंट बोला, ये भी तो एक तो इनकम है ना, और ये भी अकाउंटेबल है। ओके सर। इसीलिए यस सर, डिस्काउंट। सर उस दिन जो कर रहे थे ना NID वाले पे, उसी पे हम सारा करेंगे। हाँ, तो ऐसे अभी ठीक देखिए है। डिस्काउंट का परसेंटेज डिक्लेयर करना पड़ेगा। प्रीति, हेलो प्रीति, यस सर। दिखाई दे रहा है ना? सर। हाँ सर। अभी डिस्काउंट का जीएल को पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा परसेंटेज। OBA4 टॉलरेंस लिमिट का टिकट में जाइए, OBA4 /N OBA4 पोजीशन, कंपनी कोड दीजिए। उधर नहीं है, देखिए पहले कहाँ क्लिक कर रहा है। कंपनी कोड, कंटिन्यू, उसमें डबल क्लिक। इसमें देखिए कैश डिस्काउंट परसेंटेज जो है 10% लिख दीजिए। 10 पूजा मैम, पूजा, यस सर, यस सर, दिखाई दे रहा है ना? यस सर। 10% का मतलब है मैक्सिमम 10%। ठीक है प्रीति? हेलो हेलो, हाँ सर।
इसका मतलब है मैक्सिमम 10%। अगर कोई वेंडर, सुनिए, आपको बोले आपको 20% डिस्काउंट देगा, तो अब आप उस वेंडर के लिए इस इधर जाके 20% कर सकते हैं। डिस्काउंट डाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर? यस सेव सर। सेव करिए। मतलब ये वाला फ्लेक्सिबल है। लगाइए ना मम्मी गेट। सेव करिए इसको। ये वाला फ्लेक्सिबल यस है। सर। ठीक है, तो एक तो अभी काम करना पड़ेगा, एफ बी के पी करना पड़ेगा असाइन करने के लिए डिस्काउंट का जीएल को। एफ बी के पी स्लैश एन एफ बी के पी। ऑटोमेटिक पोस्टिंग के ऊपर डबल क्लिक करिए। 7 नंबर लाइन में देखिए, कैश डिस्काउंट पेमेंट डिफरेंस बोल के है, यस लाइन नंबर 7 में। यस। ठीक है, उसके ऊपर डबल क्लिक करिए। कैश डिस्काउंट का अकाउंट की है एस के ई। प्रीति, यस सर। कैश अकाउंट की का फंक्शन क्या है? इसको ट्रांजैक्शन की भी बोलता है। ट्रांजैक्शन का फंक्शन क्या है? सर अकाउंट की के बारे में। अकाउंट की क्या, इसको ट्रांजैक्शन की बोलता है, अकाउंट की भी बोलता है, कुछ भी हो। ट्रांजैक्शन का फंक्शन क्या है? सर हम क्लास नहीं कर रहे हैं अभी, मतलब प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। नहीं नहीं, प्रैक्टिस नहीं कर रहे, जो जोड़ दें, लेकिन फंक्शन तो याद में मम्मी रखिए ना। रखिए रखिए। फंक्शन तो उधर नहीं गई फंक्शन तो याद में रखिए ना, नोट करके एक रखिए। जगह रखे। अकाउंट की और ट्रांजैक्शन की कुछ भी बोले, इज ए बकेट वेयर डू असाइन जीएल। क्या बोला? ट्रांजैक्शन की और अकाउंट की इज ए बकेट वेयर डू असाइन जीएल। यस सर। लिखे इसे कैसे लीजिए? प्रीति? हाँ सर, हाँ लिखो। पूजा? यस सर। राखी? यस सर। लिख लिए? इसके ऊपर डबल क्लिक करिए। यस यस सर, एक मिनट। ये आपका चार्ट अकाउंट है ना? यस सर। कंटिन्यू। मम्मी पोस्टिंग के लिए बोलिए ना क्लिक करिए। एक बोलिए ना। हाँ बंद है, वो एसी चल रहा है इसीलिए। यस, मैं तो निकलवा के रखेंगे। डिस्काउंट जीएल चूज करिए। डिस्काउंट जीएल चूज करिए उसमें। सेव। कंटिन्यू। हो गया। एक तो इनवॉइस बनाइए 1043। यस सर। एक तो इनवॉइस बनाइए 1043 से। चलिए इनवॉइस बनाइए। चूज करिए, नीचे वेंडर चूज करिए। इधर वेंडर चूज करिए। कंटिन्यू। चलो इसको डबल क्लिक करिए। किसी का घर से आवाज आ रही है, थोड़ा म्यूट करिए ना। सर बहुत इरिटेट हो रहा है किसी का घर सर। से आवाज आ रहा है, थोड़ा म्यूट करिए ना। डोमेस्टिक वेंडर को डबल क्लिक करिए। एंटर। अमाउंट
अमाउंट में कितना डालें सर? दीजिए कि ठीक है, चलिए बाकी करिए। और डेज दे रहा है सर। नहीं, कुछ देने का जरूरत नहीं, पोस्टिंग की दीजिए 40। अकाउंट, एंटर, वो वाला नहीं परचेज, सर। परचेज वाला दीजिए। यस। एंटर, स्टार, सेव। $50,000 का इन्वेस्ट हुआ, ठीक है। पूजा ठीक है? पूजा, प्रीति, हाँ सर। तो 10% डिस्काउंट मतलब 50,000 से 10% मतलब 45,000 हम लोग पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए F-53 करिए। डॉक्यूमेंट डेट, बैंक अकाउंट, फोर्टी फाइव, ओ सॉरी सॉरी सॉरी। 45,000, 45,000 वेंडर चूज करिए नीचे। इंटरनेशनल डोमेस्टिक में ही तो किया था ना, हाँ, इससे पहले तो डोमेस्टिक का ही किया था। डोमेस्टिक कार्ड करिए, एंटर। अभी देखिए इधर 5,000 का डिफरेंस शो कर रहा है, ठीक है ना। इधर Yes. दोनों ऑप्शन है, वन इज डिस्काउंट परसेंटेज एंड दिस वन इज फॉर डिस्काउंट अमाउंट। तो हम लोगों का परसेंटेज कितना था, 10%, ठीक है ना। तो इधर 10 लिखिए, एंटर। देखिए ये बराबर हो गया है। अभी इसको ओवरव्यू करिए इधर, किधर सर? वही तो कोना में ओवरव्यू है। डॉक्यूमेंट में जाके सिमुलेट करिए, अच्छा, ऊपर में जाके डॉक्यूमेंट में जाके सिमुलेट करिए, सबसे डॉक्यूमेंट। ऊपर में जो डॉक्यूमेंट में डॉक्यूमेंट है जाके ना, सिमुलेट करिए। अच्छा। तो हम देखिए ये उधर सामने से वाला करें लाइन तो नीचे विजुअल अलग विजुअल था फ्री सही। पेमेंट आ गया 5,000, ठीक है। ये दोनों क्रेडिट हुआ, 50-50 ये डेबिट हुआ। तो ये जो लाइन डिस्काउंट का लाइन, ये लाइन हम लोग कुछ एंट्री नहीं किया मैनुअली, सिंपली क्या किया, प्रोग्राम से लाया, ठीक है ना। सेव करिए इसको, और एक तो कोई इन्वॉइस बनाइए, और एक तो अमाउंट से दिखा देते हैं। F-43 करिए, इन्वॉइस बनाइए F-43। डोमेस्टिक वेंडर कोई भी करिए, कोई भी लीजिए, इतना घबराने का कुछ नहीं है। वेंडर अमाउंट दे दीजिए, कोई भी दे दीजिए।
1000 इनवॉइस का अमाउंट दीजिए ना। सर इनवॉइस का अमाउंट दीजिए। उसमें तो 50 डाले थे सर। तो कुछ भी 50, ऐसा ऐसा कोई लॉजिक नहीं है बार बार 50 ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा कुछ भी कर सकते हैं। चलिए कंप्लीट ठीक करिए है। इसको। पोस्टिंग की दीजिए पहले। परचेज परचेज सर। हाँ बाबा डिस्काउंट सर। कुछ नहीं है, पहले एंटर मारिए। सेंटर की तो ये एरर आने लगा था ऑलरेडी। चलिए 2 स्टार मारिए। सेव। तो 50,000 इनवॉइस हुआ। ऑफिशियल डिस्काउंट होता है 5,000, लेकिन वेंडर बोला नहीं हम 3,000 देगा, ठीक है ना। तो हमको कितना पेमेंट करना है? 47,000। चलिए एफ 1053 करिए। फोर्टी थ्री 47 वैलिडेट। अकाउंट इस पे सर। एंटर। इधर देखिए दोनों ऑप्शन है, एक तो डिस्काउंट है जैसे 3,000 है, तो ये इधर पहले हम लोग क्या किया, परसेंटेज का जो जरूरत था तो परसेंटेज कलम में फिलअप किया था, लेकिन आज परसेंटेज कलम कुछ नहीं होगा। अभी 3,000 डायरेक्ट आपको इस डिस्काउंट कलम में देना पड़ेगा। 3,000 दीजिए इधर, यस एंटर मारिए। देखिए बराबर हो गया। अभी डॉक्यूमेंट में जाके सिंपली सिमुलेट करिए। हो गया पूजा। पूजा यस सर। ठीक है। यस सर। प्रीति यस सर। ठीक है। सेव। नेक्स्ट था एडवांस पेमेंट। एडवांस पेमेंट बेसिकली क्या है ना, एडवांस पेमेंट को म्यूट करिए। एडवांस पेमेंट को बेसिकली क्या आवाज कर रहा है? कहाँ आवाज़ आ रहा है, कहाँ से कोई पर्सन से आवाज़ आ रहा है, वो म्यूट करिए। एडवांस पेमेंट को बोला जाता है बेसिकली स्पेशल जीएल। स्पेशल जीएल क्यों? स्पेशल जीएल बेसिकली इंडिकेटर के ऊपर बेस करके होती है। क्या फंक्शन है, जैसे वेंडर को हम लोग जब कोई ऑर्डर देते, ऑर्डर देने के बाद वेंडर क्या करते, मटेरियल को डिलीवरी करते, उसके बाद इनवॉइस देते और इनवॉइस को हम लोग पेमेंट करते, ठीक है। बट इस मामला में ऑर्डर देने के बाद
वेंडर मटेरियल डिलीवरी करने से पहले पेमेंट मांगेगा, एडवांस पेमेंट, तो हमको थोड़ा एडवांस दीजिए। तो ये एडवांस बेसिकली वेंडर तो लाइबिलिटी है, उसका बैलेंस हो रहा है क्रेडिट, बट लाइबिलिटी का बैलेंस अगर पेमेंट कर दे तो उसका डेबिट हो जाएगा। मतलब ये सब वेंडर एसेट बन जाएगा। क्या कैसे एसेट? एडवांस पेमेंट टू वेंडर्स बोल के, तो करेंट एसेट। इसको आपको अलग से मेंटेन करना पड़ेगा। जो जो वेंडर बना हुआ है उससे होगी, लेकिन आपको कोई टाइम में पूछ सकते हैं कोई जो कौन सा वेंडर लोगों को आप लोग एडवांस दिया है। तो इस चीज़ के लिए पहले आपको एडवांस पेमेंट टू वेंडर्स बोल के तो जीएल अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो जीएल अकाउंट में जाइए FS00 करके, क्या बोलती हम लोग मतलब मम्मी गई थी ना भाई। FS00 मम्मी गई थी वही देखा है। क्लास करते थे आज बढ़िया मांग रहा एसेट में होगा एडवांस पेमेंट टू वेंडर्स, ये रिकॉन अकाउंट 2 नंबर में। चलिए नंबर टू में होगा। यस कंटिन्यू, चेंज कर दीजिए नाम। क्या बोले सर? एडवांस पेमेंट टू Advance? वेंडर्स। एडवांस पेमेंट टू वेंडर्स। क्वांटम डेटा में जाइए, सर सेव कर दे। कंट्रोल डेटा में जाइए। जीएल ऐसा करके सेव करते हैं कभी? इतना दिन से कर रहे हैं। कंट्रोल डेटा में जाइए, सर ये तो सारा हो गया। ये पहले कंट्रोल यहाँ से सर कॉपी कर लिए ना सर। कॉपी कर लिए तो क्या SBI नॉर्मल अकाउंट है, ये तो आपका एडवांस पेमेंट वेंडर्स अकाउंट है, तो रिकॉन अकाउंट है, तो इसको रिकॉन करिए। वेंडर क्रिएट पब्लिक बैंक ऑफ इंटरेस्ट पे जाइए, इसको G067 करिए। बैलेंस शीट अकाउंट ओनली द लोकल करेंसी। एक मिनट रुकिए, इसको ना कंट्रोल में जाइए, इसको हटाइए। चलिए हटाइए, इसको सेव करिए। हो गया। अभी क्या करना है, वेंडर पहले आपको रिक्वेस्ट करेगा, एकदम ध्यान से सुनिए। वेंडर फर्स्ट आपको रिक्वेस्ट करेगा, उस रिक्वेस्ट को एक तो इंडिकेटर के अंदर स्टोर करना है। क्या करना है ना, जब वेंडर आपको रिक्वेस्ट करेगा, जब हमको मान लीजिए 30,000 एडवांस दीजिए, उस रिक्वेस्ट को एक तो पर्टिकुलर इंडिकेटर के अंदर स्टोर करना है। दिस इज फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन। सेकंड कॉन्फ़िगरेशन में वेंडर को पेमेंट करने का कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। उस टाइम में पेमेंट कॉन्फ़िगरेशन के लिए दूसरा इंडिकेटर में, जो पहले वाला इंडिकेटर जो स्टोर किया था उसको दूसरा इंडिकेटर में लाना पड़ेगा। तो अभी सारा का सारा रिकॉर्ड कहाँ है ना, पेमेंट इंडिकेटर के अंदर है। ये पहले देखिए, OBYR
चलिए टी कोड दीजिए OBYR। OBYR PB हो गया। देखिए फर्स्ट डाउन पेमेंट रिक्वेस्ट 3 नंबर लाइन में देखिए डाउन पेमेंट रिक्वेस्ट इंडिकेटर है एफ के ऊपर डबल क्लिक करिए। पूजा मैम दिखाई दे रहा है ना? यस सर। और प्रीति यस सर। तो इधर फर्स्ट क्या रिकॉन अकाउंट मांग रहा है। रिकॉन अकाउंट मतलब क्या, आपका तीनों रिकॉन अकाउंट दे दीजिए इधर। यस सर। कौन सा वेंडर किधर है तो मालूम नहीं है। फर्स्ट क्या लोकल, उसके बाद डोमेस्टिक दीजिए, उसके बाद नीचे इंटरनेशनल फॉरेन को लिखा है इंटरनेशनल। और स्पेशल जेल अकाउंट जो है वो बेसिकली एडवांस पेमेंट टू वेंडर वाला। चलिए दो नंबर सब में 2 नंबर होगा। सेव बैक करिए। अभी पेमेंट का कंफ्यूजन करता है। डाउन पेमेंट ऑन करेंट एसेट ए के ऊपर क्लिक करिए। ए हो गया। अभी ए सेम चीज़ जो उधर किया अभी इधर सेम। यस। स्पेशल जेल अकाउंट चूज करिए। सेव बस कॉन्फ़िगरेशन इतना ही है और कुछ नहीं है। ठीक है, अभी टेस्टिंग करना होगा। ठीक है, फर्स्ट वेंडर आपको रिक्वेस्ट करेगा। ठीक है, रिक्वेस्ट का एक तो डामी एंट्री आपको करना पड़ेगा। क्यों ना ऑडिट से पूछेगा तो इनको एडवांस पेमेंट दिए क्यों, तो आपको दिखाना पड़ेगा ये रिक्वेस्ट की थी F-47 रिक्वेस्ट का टिकट F-47। चलिए डॉक्यूमेंट दे दीजिए। वेंडर अकाउंट लोकल बैंक। कोई वेंडर ले लीजिए, कोई इशू नहीं है। टारगेट स्पेशल जेल इंडिकेटर अभी देखिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन इंडिकेटर कौन सा होगा, ए का होगा। क्यों ना, रिक्वेस्ट इंडिकेटर एफ के अंदर कुछ नहीं है अभी, सब ए के अंदर चला है। तो इसमें यही चूज़ करना पड़ेगा हर टाइम। एक करिए एंटर। नंबर इन एक मिनट, नंबर इन 17 मिसिंग है। एक मिनट रुकिए। फोन किया वहाँ टीवी वाला में। FBN1 करिए। FBN1 FBL1 एन बोल नहीं बोला, बोला FBN1।
अच्छा, कितना है सर 17 नंबर? 17। 17 ईयर 2021। फॉर्म नंबर ड्रॉपडाउन में जाइए, डबल क्लिक, 2 नंबर 4000, एंटर, सेव। कंटिन्यू। वही है, टीवी अलमारी के ऊपर है। एंटर, रिक्वेस्ट का अमाउंट डालिए, खराब है वो। ड्यू डेट 40 करिए, ड्यू डेट आज का डेट दे दीजिए, सेव। रिक्वेस्ट सेव हो गया। अभी इनको पेमेंट करना है, वो 40,000 मांगा, हम लोग 25,000 को पेमेंट करेगा। तो पेमेंट के लिए F-53 से पेमेंट नहीं हो पाएगा, क्यों नहीं, एडवांस पेमेंट है, ये अलग से दूसरा टी कोड से पेमेंट करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड F-48। हम लेते थोड़ी है, वहीं पर रख दिए थे, एक थप्पड़ लगा देंगे, हटा यार। डॉक्यूमेंट डेट वेंडर अकाउंट चूज करिए, स्पेशल जीएल स्पेशल। आप इंटरनेशनल लिए थे रिक्वेस्ट के टाइम में? हेलो, यस सर। आप इंटरनेशनल वेंडर से रिक्वेस्ट किए थे? सर एक चीज इस पूछो वेंडर से सर। किसके, कौन सा वेंडर के साथ रिक्वेस्ट किया था? एंट्री सर डोमेस्टिक। स्पेशल जीएल इंडिकेटर चूज करिए इधर। सर एक क्वेश्चन था सर जब हम लोग पोस्टिंग करते हैं, अगर ऐसा एरर आए कि पोस्टिंग इट्स नॉट पॉसिबल विद अ जीरो बैलेंस करेक्ट डॉक्यूमेंट, तो इसमें हम लोग का ही कोई फॉल्ट होता है क्या? नहीं, उसमें जीरो बैलेंस डॉक्यूमेंट के लिए आपको तो ए है, क्या कॉन्फ़िगरेशन है, आपको दिखाइएगा एक बार। इसको इसको ए को चूज़ करिए, बैंक अकाउंट चूज़ करिए इधर, अमाउंट 25,000, वैल्यू रेट, ड्रॉप डाउन दे दीजिए, ठीक है, एंटर, स्टार, सेव। स्टार मारिए, सर सेव कर दी। सर सेव कर दिए। हेलो। सेव हुआ? यस सर। दिखाई नहीं है। काट गया। अभी क्या शो कर रहा है स्क्रीन में, वेंडर कंपनी कोड करके? एनआईटी में भी बनाए थे ना।
मैं रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, कौन देखिए सी रिक्वेस्ट? ये ठीक है सर। क्या कर सर हाँ सर, आपका आज नहीं है? हाँ सर आपका नहीं आया। हेलो। हाँ मैं दोबारा भेजा, देखिए चला यस गया होगा। यस सर। सेव हो गया। यस सर। तो अभी इसको देखना है, /n/fdl1n। ये वेंडर था, ऑल आइटम्स, एग्जीक्यूट। देखिए यही वाला वेंडर था ना, देखिए कुछ नहीं आ रहा है ना। इसे स्पेशल जेल को टिक मारिए, एग्जीक्यूट करिए। ये कौन सा वेंडर से किया था? डोमेस्टिक वेंडर। देखिए ठीक से, वो लग रहा है दूसरा कुछ हो रहा है। एग्जीक्यूट करिए। देखिए 30,000 इन ये वाला आया, लेकिन आपका तो ये नहीं आया। क्या नाम बोलते हैं, स्पेशल जेल। कौन सा वेंडर से पेमेंट एंट्री किया था? आप ठीक से करिए, कौन सा वेंडर से आप अभी पेमेंट किए? सर अभी तो लोकल से किए। ड्रॉपडाउन में जाके देखिए, इधर लिस्ट से कौन सा वेंडर से आप कम किए, एग्जीक्यूट करिए। सर लोकल से किए। कहाँ लोकल से हुआ? ये तो डोमेस्टिक खुल के रखे आप। ये तो नहीं था आपका, तो 40,000 था। कौन सा वेंडर से किए थे? ये वाला किए थे ना, ये तो 40। है सर 40। यस सर। लेकिन देखिए ये तो लोकल वेंडर से आप किए थे रिक्वेस्ट, और पेमेंट किसको किए? दूसरा कोई वेंडर को पेमेंट कर दिए। अच्छा। हाँ हाँ हाँ। बहुत अच्छा। सर डोमेस्टिक ये लोकल को और ये दोनों को कर दिए, उससे लेके उसको दे पेमेंट दिए। किया पेमेंट किया आप डोमेस्टिक को, हाँ ठीक है। इसीलिए थोड़ा डिफरेंस उनको पहले ठीक ध्यान करिए में इसको, रखना है। लोकल को पेमेंट करिए। F+48 करके लोकल को पे, इसको देख ध्यान से करिए। F+48 करके लोकल को पेमेंट करिए। स्पेशल जेल इंडिकेटर चूज करिए। क्या कर रहे हैं? स्पेशल जेल बैंक पे एडवांस पेमेंट अकाउंट होती है कभी? इसको हटाइए। इसको स्पेशल जेल अकाउंट करिए पहले। ए इधर अमाउंट डालिए 25,000। वैल्यू डेट एंटर स्टार सेव। हो गया।
अभी इस पे FBL 1N में जाइए, लिस्ट पे देखिए। इसको लोकल चूज करिए। सर यहाँ तीनों में है टाइप। ठीक है, रहिए, रहने दीजिए, एग्जिट करिए। ठीक है, फर्स्ट देखिए 40,000 रिक्वेस्ट था। कैसे पता चलेगा? रिक्वेस्ट के डॉक्यूमेंट टाइप है, और इसमें देखिए एफ इज फॉर रिक्वेस्ट, और ये देखिए पेमेंट है KZ, लेकिन इस पेमेंट में देखिए ए लिखा हुआ है, इसका मतलब एडवांस पेमेंट। प्रीति, सर। ठीक है? यस सर। पूजा, हेलो पूजा, क्या बोलेगा? कॉल में नहीं है सर वो। राखी देखी ना पूजा कहाँ है? एक मिनट। सर यहाँ से तो कनेक्ट है। हेलो सर होल्ड पे है इसका फोन। छोड़ दीजिए, आप पहले हेलो सर, हेलो हेलो, हेलो। सुनाई दे रहा है इस पे? हेलो हाँ हाँ दे रहा है। सर आप उसको बोलिए कुछ, हाँ। मेरा तो म्यूट है। पूजा, हेलो, सर। यस सर। देखिए इधर टोटल रिक्वेस्ट था 40,000। कैसे पता चलेगा? हाँ के डॉक्यूमेंट इज फॉर रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है ना? और इधर देखिए के डॉक्यूमेंट के पास, डॉक्यूमेंट के साथ एफ लिखा हुआ है, ए स्पेशल जेल का रिक्वेस्ट, स्पेशल जेल का इंडिकेटर एफ, ये और ये स्पेशल देखिए जेल KZ का का। पेमेंट डॉक्यूमेंट, इसमें देखिए ए लिखा हाँ हुआ है, सर, इसका मतलब एडवांस। एडवांस ये लिखा पेमेंट। तो एक एडवांस पेमेंट 20,000 25,000 हुआ है, इसको एडजस्ट करना है बिल से, ठीक है ना? देखिए एक तो ऊपर में बिल है ऑलरेडी, 30,000 का बिल है, ठीक है ना? हाँ हाँ सर इस बिल्कुल। 30,000 से उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। बिफोर एडजस्टमेंट देखिए ए वाला पेमेंट रेड है, रेड है। यस सर। इसको पहले क्लियर करना पड़ेगा। यस सर। इस क्लियरिंग जैसा हम लोग किया था ना 40 से, ये एडवांस पेमेंट का यस। क्लियरिंग, ये एडवांस पेमेंट का क्लियरिंग F-44 से नहीं हो पाएगा। इसको क्लियर करने के लिए F-54 54। करना पड़ेगा। राइट, वेरी गुड। यस। F-54 करिए, /n F-54 डॉक्यूमेंट डेट, वेंडर अकाउंट, हाँ, पर ये कौन सा वेंडर को था? सर लोकल। लोकल का पढ़िए। तो ए वाला ना इनवॉइस का नंबर हटा दीजिए पहले, एंटर। इस लाइन को सिलेक्ट करिए पहले, ठीक है? उसके बाद सिलेक्ट सेव, सेलेक्ट करके सेव। सिलेक्ट करके सेव। सेव करे सर? हाँ, देखिए इधर एक तो ब्लू लाइन बोल के आया, ठीक है ना? इधर ब्लैक लाइन ठीक है, लेकिन ब्लू लाइन है। ब्लू लाइन के ऊपर ना थोड़ा डबल क्लिक करिए। हाँ,
इसमें थोड़ा कुछ लिख दीजिए बस। सेव। अभी इसमें जाइए, जाके रिफ्रेश करिए, लिस्ट में जाके रिफ्रेश करिए। देखिए ये वाला क्लियरिंग हो गया है, ठीक है ना। अभी ये जो क्लियरिंग हो गया, अभी F-44 से ये 25,000 से 25,030 को एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए F-44 करिए। डॉक्यूमेंट डेट, वेंडर अकाउंट, सर इसको लोकल वेंडर, टारगेट स्पेशल जेल इंडिकेटर, टारगेट स्पेशल जेल इंडिकेटर, ड्रॉप डाउन ए, एंटर, स्टार। नहीं आप क्या 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 एक मिनट आप कौन सा टिकट दिए इसमें? F-47 क्यों दिया? F-44 बोला ना, स्लैश एन F-44। 44। हाँ तो अभी तो नॉर्मल क्लियरिंग करना पड़ेगा ना। तो एक बार तो हो गया आपका 54 से। ड्रॉप डाउन, एंटर, लोकल वेंडर, एंटर, ठीक है। देखिए 25, 35, 30 आ गया। पार्शियल में जाइए, हाँ 30 के ऊपर डबल क्लिक करिए, 30 इन्वॉइस हो गया। 25 स्क्वायर सेव। इसमें जाइए, लाइनर डिस्प्ले में रिफ्रेश, हो गया। अभी एडजस्टमेंट करना है F-44 से नॉर्मली, ठीक है। इसको पूरा जो है पूरा का अभी 5,000 पेमेंट करना है। 5,000 बाकी है ना 30 से। नॉर्मल F-53 से पेमेंट करिए 5,000 स्लैश एन F-53। डॉक्यूमेंट डेट, वैल्यू डेट, बैंक अकाउंट, $5,000, क्यों कर रहे हैं आप? इधर भेंडा चूज करिए, आप इधर की क्लिक कर रहे हैं आप। एंटर, एंटर, हाँ देखिए बराबर हो गया। सेव। लाइन आइटम में जाइए, लाइन आइटम डिस्प्ले में जाइए, लाइन आइटम डिस्प्ले में जाइए। मैं रिक्वेस्ट कर दिया। सर स्क्रीन नहीं दिख रहा आपको? रिक्वेस्ट भैया,
हेलो, हाँ स्क्रीन नहीं शो कर रहा है नहीं सर। मैं रिक्वेस्ट भेजा है। अच्छा अच्छा, ठीक हाँ है क्या सर। क्या है देखो। हाँ सर, आ रहा है। हाँ ये वाला देखिए 40,000 जो है ना प्रीति, यस सर। पूजा पूजा, यस सर। हेलो। ये देखिए 40,000 जो है ना ये इधर यस रहेगा, सर। ये अकाउंट में शो नहीं करेगा, ये सब ये जो स्टेटमेंट है स्टेटमेंट में शो करेगा, क्यों ना ये रिक्वेस्ट का है, एडजस्टमेंट नहीं होता ओके है। सर। ठीक है। यस सर। तो नेक्स्ट टॉपिक उस दिन था बैंकिंग वाला, दैट इज कॉल्ड हाउस बैंक सिस्टम। ठीक है ना। हाउस बैंक सिस्टम मतलब ऑटोमेटिक पेमेंट प्रोग्राम। ऑटोमेटिक पेमेंट प्रोग्राम क्या है, पहले एक तो सुनिए, जो हम लोग जो पेमेंट कर रहे हैं ना बैंक से डायरेक्ट, एसएपी में डायरेक्टली पेमेंट नहीं होते। जब भी कोई पेमेंट होते बैंक पेबल, बैंक रिसीवेबल अकाउंट से होते। जब किसी को पेमेंट करना है, पार्टी को डेबिट, बैंक पेबल को क्रेडिट। क्यों बैंक पेबल को क्रेडिट, वो चेक पास हो जाने के बाद बैंक पेबल डेबिट एंड बैंक अकाउंट क्रेडिट। अगर कोई करंट में चेक पास नहीं हो तो बैंक में इफेक्ट नहीं आएगा, सिर्फ बैंक पेबल अकाउंट डेबिट क्रेडिट होगी। इसीलिए बेसिकली बैंक बैलेंस, जैसे आप कोई किसी को पेमेंट कर रहे हैं, उनको चेक दे दिए, बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दिए, लेकिन बैंक में तो पैसा है, अभी तो वो चेक कैश नहीं हुआ। ठीक है ना। तो जब तक कैश नहीं हुआ तो बैंक का बैलेंस और आपका जो बुक्स ऑफ अकाउंट का बैलेंस को डिफर हो जाएगा। ठीक है। हेलो यस सर। हेलो, यस सर। समझ में आया तो? यस सर। तो इसीलिए रिसिप्ट के टाइम में किसी से जब चेक हम लोग को मिलता है, हम लोग क्या करते हैं, बैंक अकाउंट को डेबिट करते हैं, पार्टी को क्रेडिट करते हैं। लेकिन अगर कोई करना चेक बाउंस हो तो दोबारा तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो इसीलिए बैंक अकाउंट को हम लोग क्रेडिट नहीं करके, डेबिट नहीं करके, बैंक रिसीवेबल को डेबिट करते और पार्टी को क्रेडिट करते। जब चेक पास हो जाते तब बैंक अकाउंट डेबिट एंड पार्टी बैंक रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट। ठीक है। तो आज बड़ा बड़ा कंपनी में क्या होता है, जब एक साथ बहुत सारा वेंडर को एक पेमेंट करना पड़ेगा तो उसमें तो प्रॉब्लम आएगी। तो इसीलिए एक तो ऑटोमेटिक पेमेंट प्रोग्राम, बेसिकली ऑटोमेटिक पेमेंट प्रोग्राम से ये पेमेंट करना पड़ता है। ऑटोमेटिक पेमेंट प्रोग्राम से क्या है ना, एक तो पेमेंट पहले प्रोग्राम क्रिएट करना पड़ेगा। वो प्रोग्राम रन करने से जितना सारा वेंडर को पेमेंट करना है उतना पेमेंट हो जाएगा, चेक पे प्रिंट आउट हो जाएगा और उसका एडवाइस भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले जानना चाहिए हाउस बैंक क्या है।
हाउस बैंक मतलब जिस ब्रांच में बेसिकली आपका अकाउंट है उस बैंक को हाउस बैंक कहते हैं। बोलता है हाउस बैंक। ठीक है। यस सर। तो पहले एक तो सबसे पहले जो है डिफरेंस समझना चाहिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाउस बैंक एंड नॉर्मल बैंक। हाउस बैंक क्या है? हाउस बैंक बेसिकली डिपेंड करते हैं दोनों चीज़ के ऊपर। फर्स्ट वन बैंक की KUI, नंबर 2 अकाउंट ID। बैंक की का फंक्शन क्या है? जो हम लोग जो IFSC कोड है दैट इज कॉल्ड बैंक की। ठीक है। यस सर। और अकाउंट ID क्या है? अकाउंट ID बेसिकली लिंक करते हैं बैंकिंग अकाउंट जो जिधर है बैंक का जो ब्रांच, उस ब्रांच के साथ और हम लोगों का जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उस दोनों का लिंक करते हैं बेसिकली अकाउंट ID। ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो चीज़ करना पड़ेगा, पहले हाउस बैंक का प्रोग्रामिंग आज ख़त्म करना पड़ेगा। FBZP देखिए, FBZP FBZP F FBZP हाँ। फर्स्ट ऑल कंपनी कोर्स, ऑल कंपनी कोर्स को डबल क्लिक करिए। कंपनी कोर्स लिखिए ना, न्यू एंट्रीज करिए पहले। इधर लिखिए, देखिए पेइंग कंपनी कोड, सेंडिंग कंपनी कोड। सेंडिंग कंपनी कोड कुछ मत करिए, कुछ मत करिए, कुछ मत करिए इधर, कुछ मत करिए इधर। पहले देखिए क्या है सेंडिंग कंपनी। सेंडिंग कंपनी का मतलब जिस कंपनी कोड से आपको पेमेंट करना है उस कंपनी कोड में अगर पैसा नहीं है तो आपको दूसरा कंपनी से उधर लेके करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड सेंडिंग कंपनी। अदरवाइज जिस कंपनी से पेमेंट कर रहे हैं उसको चूज करिए पेइंग कंपनी कोड में। सिल है सर। कौन सा वाला? आपका कंपनी कोड क्या था? बैंक। NIID क्या था? सेव। कंटिन्यू। बैक करिए। बैक करिए। नेक्स्ट पेइंग कंपनी कोड। न्यू एंट्रीज। पेइंग कंपनी कोड नाम लिखिए। डबल क्लिक। इधर देखिए मिनिमम अमाउंट फॉर इनकमिंग पेमेंट एंड मिनिमम अमाउंट फॉर आउटगोइंग पेमेंट। बेसिकली क्या है ना, मिनिमम अमाउंट
इनकमिंग पेमेंट नहीं होगा क्यों ना, ये तो इनकमिंग मतलब कि ना जो सन्डी डेटर्स मतलब कस्टमर से जो पेमेंट आने वाला है, तो हम लोग तो कस्टमर के साथ कोई लिंक नहीं कर रहे, हम लोग कर रहे वेंडर के साथ, तो इससे पहले वाला चीज़ कुछ नहीं होगा, फर्स्ट ऐड करना। और नेक्स्ट देखिए इधर ZAR बोल के है, ZAR बेसिकली क्या है, जाम्बियन करेंसी, इसको एंटर मारने से एक INR करेंसी हो जाएगा, क्यों ना इधर कंपनी कोड एक्टिवेट हो गया। मिनिमम अमाउंट फॉर आउटगोइंग पेमेंट, इसका मतलब क्या है देखिए, इसमें देखिए F1 डालिए, एक मिनट रुकिए, ये देखिए F1 डालिए, क्या है देखिए, An outgoing payment is credited, sir. If minimum balance अगर exceed होगा उससे पढ़िए इसको, पढ़िए क्या लगा, आउटगोइंग पेमेंट इज created if the amount is equal to or exceeds the amount specified. इसका मतलब क्या है, मैं हम लोग कंपनी डिसाइड करते हैं कोई पर्टिकुलर अमाउंट, इस अमाउंट से अगर कोई अमाउंट नीचे हो इनवॉइस तो वो पेमेंट एपीपी से नहीं होगा आउटगोइंग के लिए, तो ठीक है कोई इशू नहीं है। तो आप इसमें 1000 डाल दीजिए, सर ये सबसे भी कर सकते हैं एक मिनट, हाँ सर, यहाँ जो दिया हुआ है बिल्स एक्सचेंज पेमेंट, सेपरेट पेमेंट, बिल एक्सचेंज नहीं होते, नो एक्सचेंज डिफरेंस में टिक करिए, ये वाला टिक करिए, और सेपरेट पेमेंट फॉर ईच डिफरेंस, मतलब क्या ना हर पेमेंट डिफरेंस में होगा। नेक्स्ट फॉर्म में क्लिक करिए, फॉर्म्स, अच्छा और राइट साइड में देखिए जो ड्रॉप डाउन है उसमें फॉर्म फॉर द पेमेंट एडवाइस चूज करिए, इंटरनेशनल सर, एरो में क्लिक करिए, एरो सर इंटरनेशनल से क्यों कर रहा है? इंटरनेशनल सिस्टम है, स्टैंडर्ड सिस्टम है, ठीक है ना। अच्छा और ये चेक विथ मैनेजमेंट, इसके ऊपर डबल क्लिक करिए, कहाँ? ये क्या किया देखिए, फॉर्म फॉर द पेमेंट एडवाइस, एडवाइस का जो फॉर्मेट है वो तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट इंटरनेशनल, ठीक है ना। कंटिन्यू, पूजा यस सर, ठीक है ना, बैक करिए, यस यस बैक करिए, पेमेंट मेथड, जब कोई पेमेंट का क्वेश्चन होता है तो पेमेंट मेथड क्रिएट करना पड़ता है। पेमेंट मेथड इज नथिंग बट वन डिजिट अल्फान्यूमेरिक नंबर, चेक से पेमेंट करे क्या दूसरा कोई प्रोसेस से पेमेंट करे, इसको चूज करना होगा। वन डिजिट इंडिया है, IN सबसे पहले 1 है, 5 है, 8 है, मतलब A है, B C D S, लेकिन 2 नहीं है तो 2 से पेमेंट, तो न्यू एंट्रीज, चलिए कंट्री, इसका कंट्री लिखिए IN, पेमेंट मेथड लिखिए 2, डिस्क्रिप्शन लिखिए चेक पेमेंट मेथड, डैश देकर कंपनी कोड का नाम लिखिए, डैश देकर कंपनी कोड का नाम लिखिए, आउटगोइंग पेमेंट इधर चेक चूज करिए, चेक, और एक डॉक्यूमेंट टाइप देखिए पेमेंट और क्लियर करें। APP से अगर पेमेंट करना है तो इसका अलग से डॉक्यूमेंट टाइप होती है, इसमें ड्रॉप डाउन में जाइए, इसमें ड्रॉप डाउन में जाइए, ड्रॉप डाउन, इसका पेमेंट मेथड है ZP, एकदम नीचे आइए,
जेड पी पेमेंट पोस्टिंग। चलिए और क्लियरिंग रेट के लिए जाइए, ड्रॉप डाउन जेड वी, ड्रॉप डाउन नीचे आइए, नीचे एकदम जेड वी, ठीक है। चलिए कुछ करिए इसको सेव, कंटिन्यू, बैक करिए, देखिए पेमेंट मेथड इन कंपनी कोड, इस जो पेमेंट में तो ये पेमेंट में तो बना है, इसको कंपनी कोड के साथ लिंक करना है। चलिए पेमेंट में तो कंपनी कोड में जाइए, न्यू एंट्रीज, पेइंग कंपनी कोड चूज करिए, एक मिनट, डबल क्लिक, पेमेंट मेथड, ड्रॉप डाउन, ठीक है। देखिए नहीं आ रहा है आपका पेमेंट मेथड, ठीक है ना, एंटर, पेमेंट मेथड, doesn't exist in ड्रॉप डाउन, पेमेंट मेथड टू। अभी देखिए अच्छा पेमेंट लिमिट, मिनिमम अमाउंट एंड मैक्सिमम अमाउंट, क्या है मिनिमम अमाउंट, इसको देखिए ये फ़ोन करिए, क्या लिखा है, द पेमेंट प्रोग्राम क्या लिखा है, पढ़िए एक बार, The payment program will select the payment method. The minimum amount is indicated for only if the payment amount doesn't fall below the minimum amount. मतलब क्या है ना, Excluded. छोड़िए वो मतलब क्या है ना, जो Yes. पहले हम लोग मिनिमम अमाउंट डाला था उधर, इस मिनिमम अमाउंट का मतलब है इधर भी हमको मिनिमम अमाउंट देना पड़ेगा। इस मिनिमम अमाउंट को नीचे अगर कोई पेमेंट हो तो पेमेंट नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो इसको मिनिमम अमाउंट 1000 दे दीजिए इधर। Yes. हाँ, मैक्सिमम मतलब क्या है ना, मैक्सिमम मतलब क्या है, जितना टोटल ड्यूज़ है, ठीक है ना, उस ड्यूज़ से ज़्यादा ज़्यादा। आपको दे के रखो। जैसे कई वेंडर का पेमेंट इन्वॉइस है 10 लाख, लेकिन आप इधर मैक्सिमम कर दिए 8 लाख, तो वो 10 लाख वाला इन्वॉइस पेमेंट नहीं हो पाएगा। अच्छा। तो इसीलिए मैक्सिमम अमाउंट मतलब सबसे ज़्यादा दे के रखिए, 25 लाख दे के रखिए। Yes. तो उसके अंदर जितना सारा पेमेंट है सब हो जाएगा। चलिए मैक्सिमम Sir? मतलब सारा का सारा वेंडर मिल के जितना अमाउंट है ड्यूज उससे ज़्यादा, ठीक है ना। चलिए सेव, अच्छा नहीं, फॉर्म डाटा में जाइए, फॉर्म डाटा में जाइए, फॉर्म फॉर द पेमेंट मीडियम में जाइए, ड्रॉप डाउन, इंटरनेशनल, चेक विथ मैनेजमेंट, सेव, सेव, कंटिन्यू, बैक करिए। अभी आपको हाउस बैंक पहले क्रिएट करना पड़ेगा, उसके बाद बैंक डिटरमाइन, क्यों ना हाउस बैंक से क्या ना, अगर हाउस बैंक नहीं हो तो बैंक आप डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे, इसलिए हाउस बैंक पहले क्रिएट करना पड़ेगा। अच्छा। न्यू एंट्रीज, एक कंटिन्यू, न्यू एंट्रीज, इधर आपका बैंक का नाम क्या था सर? ये कंपनी कोड से ही तो उसको दिए थे सर। बैंक का नाम क्या था, आप जो बैंक बनाए थे नॉर्मली जेल में, बैंक का क्या जेल था? याद नहीं। सर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो HSBI कर दीजिए, हाउस बैंक HSBI, ठीक है ना।
बैंक कंट्री चूज करिए, IN। बैंक की लिखिए IFSC कोड, मैनुअली 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 मैनुअली। सिर्फ IFSC कोड सर। कुछ लिखिए ना, ABCD कुछ लिख दीजिए। क्रिएट में क्लिक करिए, टेलीफोन क्रिएट में क्लिक करिए, नहीं टेलीफोन कुछ लिखने जरूरत है, क्रिएट में क्लिक करिए। क्रिएट बटन में क्लिक करिए, हाँ इधर लिखिए यस, बैंक का नेम SBI हाउस बैंक। टू फाइव कर दिए, 2525 जल्दी करिए प्लीज, जल्दी करिए सर। और कुछ नहीं, कंटिन्यू करिए। हो गया। अभी लेफ्ट साइड में देखिए बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट में जाइए। बैंक अकाउंट को डबल क्लिक करिए। फील्ड बैंक की इज नॉट, इसमें इसमें गलती है, ये ऐसा करके IFSC कोड नहीं होते हैं। IFSC कोड ऐसा करके नहीं लिखते नहीं है कहीं, आई जैसे लिखता है ऐसा करके लिखिए। एक मिनट। चलिए बैंक अकाउंट में जाइए, न्यू एंट्रीज। अकाउंट ID बैंक अकाउंट। ठीक है, इसमें लिखिए, इधर बैंक अकाउंट ID लिखिए, ID कुछ लिख दीजिए, SBI 123 ऐसा कुछ लिख दीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिखिए। अकाउंट ID लिखिए, हाउस बैंक SBI अकाउंट ID, HSBI नहीं, सिंपल SBI अकाउंट ID लिखिए। करेंसी INR, इधर जेल अकाउंट चूज करिए, ड्रॉप डाउन, डबल क्लिक, सेव। कौन सा वाला, इधर बैंक की एक मिनट रुकिए। इधर लिखिए SBI हाउस बैंक।
इधर जे जाके जेल अकाउंट चूज करिए, बैंक का जेल अकाउंट, SBI, सेव, कंटिन्यू। बैक करके फर्स्ट स्क्रीन में चले जाइए। एकदम अभी बैंक डिटेल्स में जाइए। पोजीशन में जाइए, पेइंग कंपनी को, हाँ एंटर, उसको चूज करिए। नेक्स्ट रैंकिंग ऑर्डर के ऊपर डबल क्लिक करिए। रैंकिंग ऑर्डर का मतलब है अगर आपके पास 3 बैंक है और 3 बैंक से आप पेमेंट करना चाहते हैं तो कौन सा बैंक से पहले पेमेंट होगी उसको पहले नंबरिंग करना पड़ेगा 1 2 3 करके। चलिए रैंकिंग ऑर्डर का डबल क्लिक करिए, न्यू एंट्रीज, डबल प्रॉब्लम ड्रॉप डाउन, डबल क्लिक, करेंसी टैब देके करेंसी INR, टैब देके रैंकिंग ऑर्डर 1, टैब देके हाउस बैंक, उसको डबल क्लिक, एंटर, सिलेक्ट लाइन सेलेक्ट करिए। वो लाइन को सिलेक्ट करिए, 3 कौन बोला आपको लिखने के लिए, लाइन को सिलेक्ट करिए बोला। हाँ लेफ्ट साइड में देखिए बैंक अकाउंट में डबल क्लिक करिए, न्यू एंट्रीज, हाउस बैंक, टैब देके पेमेंट मेथड, टैब देके पेमेंट मेथड में जाइए, ड्रॉप डाउन, नंबर 2, टैब देके करेंसी INR, टैब देके अकाउंट ID, ड्रॉप डाउन, टैब देके बैंक सब अकाउंट, ड्रॉप डाउन, बैंक जेल अकाउंट। चलिए एंटर, उसको लाइन को सिलेक्ट करिए, एंटर मारिए, लाइन को सिलेक्ट करिए, अवेलेबल अमाउंट्स में डबल क्लिक, न्यू एंट्रीज, हाउस बैंक, अकाउंट ID, डेज में जाके कुछ डेज दे दीजिए, 2-3 दिन कुछ दे दीजिए कुछ, करेंसी INR, अवेलेबल अमाउंट 25 लाख दे दीजिए। चलिए सेव, सेव, तो ये वैल्यू डेट और भी वो होगा नहीं, वैल्यू डेट तो ऑलरेडी हम लोग बैंक पे देती है। कंटिन्यू। अभी क्या करना है, ये जो हम लोग का जो वेंडर है, वेंडर में ये वाला असाइन करना पड़ेगा, पेमेंट मेथड और हाउस बैंक, FK02, FK02, इसमें पेमेंट ट्रांजेक्शन में क्लिक करिए। ये अगर क्लास अगर ठीक से ख़त्म होगी ना, इस क्लास को आज ही रात में हम यूट्यूब में दे देगा। सबसे बड़ा लंबा क्लास होने जा रहा है इस साल का। एंटर, वेंडर चूज करिए पहले। यस सर। हाँ फर्स्ट बार चूज करें डोमेस्टिक, एंटर, क्या एंटर, कैसा कैसा लगा? एक कप इधर देखिए, हाउस बैंक चूज करिए इधर से, एक गिलास दे। हाँ दोनों, हाउस बैंक, एक कप दे, एक थप्पड़ लगाएंगे, जो देना है दोनों। हाउस बैंक चूज करिए, पेमेंट मेथड, देखिए 2 वाला को क्लिक करिए, यस सर। कंटिन्यू, सेव,
यस, सेव करिए ना। हाँ, नेक्स्ट वेंडर चूज करिए। डिलीट करने का कोई जरूरत नहीं, ड्रॉप डाउन में जाइए ना, इंटरनेशनल लाइए, इंटर, सेम चीज़ करिए, सेम चीज़ पेमेंट में हाउस बैंक, पेमेंट मेथड, इतना नहीं पिएंगे। कंटिन्यू, सेव, दोबारा इंटरनेशनल चूज करिए। प्रीति, यस सर। समझ में आ गया? हाँ सर। पूजा, हाउस बैंक, यस सर। पेमेंट मेथड नंबर 2, सेव, कंटिन्यू, सेव, ये ऐसे हो गया। नंबर नेक्स्ट जो करना है, जो जेड और जेड जो हम लोग जो नंबरेज किया, डॉक्यूमेंट किया था, उसका नंबरेज बनाना पड़ेगा। जेड एंड जेड दोनों का ही नंबरेज 20 है, तो एक बनाने से दोनों का काम हो जाएगा। तो FB N1 करिए, सॉरी OBSMN में जाइए, देख लीजिएगा OBSMN में जाइए, नीचे आइए एकदम जेड, नीचे आइए सर अब इतना ही एकदम लास्ट नीचे आइए, ZP, ZP को डबल की, जेड पेमेंट पोस्टिंग पेमेंट डबल की करिए, इन्वेंट्री। उसके ऊपर डबल की करिए, यस। उसके ऊपर डबल क्लिक करिए, नंबर एक इन्फॉर्मेशन क्लिक करिए, कंपनी कोड, इंटरवल्स में जाइए, क्लास इंटरवल 20 सर ईयर, फॉर्म नंबर, ड्रॉप डाउन 5000 तक करिए, टू नंबर को 5000 करिए, एंटर, सेव, कंटिन्यू। हो गया। और एक तो चेक लॉट बनना पड़ेगा, चेक तो देना है, चेक का रजिस्टर बनना पड़ेगा, FCHI /N FCHI FCHI, इधर अकाउंट आईडी हाउस बैंक चूज करिए, सर FCHI क्या चीज के लिए है? चेक पर लॉट बनने के लिए, मतलब क्या आपको वेंडर को तो चेक पेमेंट करना है, ठीक है ना, तो उसका नंबर ही तो आपको देना पड़ेगा ना, चेक तो सीरीज करना पड़ेगा, इसको लॉट बोलता है। जैसा हम लोग चेक बुक मिलता है ना बैंक से, बुक वो लोग क्या ना लॉट हिसाब से देता है, ठीक है ना, तो उसको लॉट पहले आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। ये चेक बुक ही है लेकिन लॉट हिसाब से आता है। तो चेंज आइकन में क्लिक करिए, पेंसिल आइकन में, चेक का नंबर देना पड़ेगा, देखिए ना, क्लास इंटरवल, ऐड क्रिएट, हाँ, लॉट नंबर लिखिए 1, चेक का नंबर 6 डिजिट का होते हैं ना, तो मान लीजिए 1 से शुरू, तो 50 उसके बाद 1, हाँ, और 10,000 चेक आपको लॉट बनाना है, तो 0 10,000, हाँ, सेव, कंटिन्यू, इसका कलर सेव हो गया, इधर का काम खत्म। अभी एक बार FBL1N करके देखिए आपका वेंडर का पोजीशन क्या है, FBL1N करके सबका वेंडर का लेना पड़ेगा।
ऑल आइटम। सारा वेंडर को लेना पड़ेगा, इधर ये नहीं है, सारा वेंडर को। ओपन आइटम रखिए। ओपन आइटम करिए, एग्जीक्यूट। देखिए KZ वाला ये तो एडवांस पेमेंट का है। एक मिनट रुकिए, ये तो एडवांस पेमेंट का है, ये तो होगा ही नहीं। इस डोमेस्टिक के लिए आपको इन्वॉइस बनाना पड़ेगा। लोकल में भी इन्वॉइस नहीं है, इसमें एक तो इन्वॉइस है इंटरनेशनल में। तो लोकल का एक तो इन्वॉइस पहले एक तो क्रिएट करिए, लोकल का इन्वॉइस, ठीक है ना, और एक तो डोमेस्टिक का इन्वॉइस। चलिए F-43 करिए। एक तो लोकल का इन्वॉइस करिए, डोमेस्टिक डेट डेट दीजिए, लोकल का इन्वॉइस बनाइए। फर्स्ट अमाउंट पे स्टार, कुछ अमाउंट नहीं देखे। कितना दें? दे दीजिए ना, कुछ दे दीजिए, 1 लाख 1.5 लाख दो, कुछ दे दीजिए। चलिए पोस्टिंग के करके खत्म करिए, जल्दी करिए, जल्दी करिए। हो गया सर? पोस्टिंग की करिए। ऐसा नहीं कितना बार एक ही चीज़ बोलना पड़ेगा, बोले तो वेंडर इनवॉइस अभी बोलना पड़ेगा। इतना क्लासेस होगी आपका। चलिए ड्रॉपडाउन में जाइए, 50 को चूज करिए, सेव करिए। सेव चलिए, और एक तो किसका बाकी है देखिए। आयुष हम नहीं पियेंगे, हम इतना अच्छा नहीं लगे। कितना हुआ? लोकल का हुआ, डोमेस्टिक का कहाँ हुआ? डोमेस्टिक का बनाइए, एक तो एड्रेस फाटी देके बोला तो। सर लोकल का तो अभी बनाए। तो डोमेस्टिक का बनाइए, सबको तो पेमेंट करना पड़ेगा। बढ़िया से बोलो, तुम बहुत बेकार बात मुंह तो
बैंक क्यों कर रहे हैं आप? इतना दिन से इनवॉइस करने के बाद बैंक से क्रेडिट कर रहे हैं तो आपको क्या बोलेगा? एड्रेस पटी करिए ठीक से, स्लैश एड्रेस पटी करिए। पिछले बार परचेस किया, अभी बैंक कर दिया अभी। सर अमाउंट स्टार्ट देके खत्म करिए। अरे हमको तो पता नहीं, आप इतना करने के बाद इतना छोड़िए, तो छोड़ने का नहीं है। कौन सा बनने को करना है? डोमेस्टिक। क्या मम्मी को बोली, बोलो मम्मी खा लो पी लो, हम नहीं पिएंगे, बोले चलो। इसको पेमेंट रन करना है, ठीक है ना? अभी पेमेंट करने रहा F110 ये वाला जो इतना जो काम का एक ही बार करना पड़ता है, और F110 से पेमेंट स्लैश एन F110 मैनुअली रन रेट लिखिए, मैनुअली आज का रन रेट मैनुअली लिखिए। मैनुअली लिखिए रन रेट। आपको बार बार बोला मैनुअली लिखे, सिंपल उस पर कर, उसको मना किया मैनुअली मैनुअली बोल के 3 बार बोला हम। अगर उसमें ड्रॉप डाउन से चूसना तो बोले, तब मैनुअली को बात कह रहे हो क्यों बोला? मैनुअली लिखिए, टाइप करिए उधर। करिए 2021 करिए, उसको समझ में नहीं आएगा। ये 6 डिजिट चल रहा है, इधर 8 डिजिट का डेट होता है, उसमें 2021 करिए पहले। 2 इधर कुछ नंबर लिख दीजिए ऐसा, और उसके बाद पैरामीटर में क्लिक करिए, पैरामीटर में क्लिक करिए। डेट का फॉर्मेट भी गलत है। एक को बदलेगा शिमला मिर्च, पावर जरूरी नहीं। कौन एक को शिमला मिर्च ले, पावर मटर एक को शिमला मिर्च ले। इसमें कंपनी कोड मैनुअली लिखिए। पेमेंट मेथड ड्रॉप डाउन से चूज करिए। क्या मिलेगा ना हरिओम में, अनुपम से ले लेना, लोन दोनों। इधर देखिए 2 नंबर है, 2 को सिलेक्ट करिए पहले। 2 सब सिलेक्ट कर लिया, सिर्फ 2 को सिलेक्ट करने के लिए बोला, आप सब सिलेक्ट कर लिए, छोड़िए। सिर्फ 2 को सिलेक्ट करिए, 2 ऐसे
ऐसा करके एक बार अभी लेफ्ट आर्म में क्लिक करिए, ये वाला लेफ्ट आर्म, हाँ कंटिन्यू। कंटिन्यू करिए। इधर नेक्स्ट पेमेंट डेट लिख दीजिए, आज के बाद कोई पेमेंट डेट। नेक्स्ट पेमेंट डेट लिखिए, आज के बाद कोई डेट। चूज करिए इधर से, ड्रॉप डाउन में जाइए। जाइए, चले बुचिया ले निकालते ही अंदर से जाते हैं। हेलो, क्या कर रहा है तुम लोग? हेलो, हाँ मशीन तो काम कर रहा है। देखिए 5901 है, 6001 है और 6001 है, तो 5901 सबसे कम होता है। टू नंबर, इसको 2 नंबर में जाइए, लगाइएगा कि ना? जाके 12 नंबर कौन सा है, 6101, ये वाला ले लीजिए। ठीक है, हो गया। अभी एडिशनल लॉग में क्लिक करिए, एडिशनल लॉग, ड्यू डेट चेक में क्लिक करिए, पेमेंट मेथड इन ऑल केसेस, लाइन आइटम सिलेक्शन लास्ट वाला, सेकंड लाइन आइटम सिलेक्शन लास्ट वाला। हाँ, अभी प्रिंट आउट ऑफ द डाटा मीडिया में क्लिक करिए। 5 रुपया सुबह दिए, इधर देखिए 5 रुपया और 5 रुपया को निकाल दे दिए थे 4 रुपए 5 रुपए 5 10 15 मिला 20 रुपया। अब ये तो कैसे दे दिया 3 रुपया 5 रुपया कैसे आएगा? 15 हम बात कर रहे हैं, हम तो बात कर रहे थे 18 रुपया है, नहीं बोलेगा कि 18 इधर एकदम मिस कर गया। इधर तो पेमेंट प्रोग्राम, पेमेंट मीडियम प्रोग्राम देना पड़ता है, RFFOUS_C, और प्रिंटर का नाम देना पड़ता है L स्टैंडर्ड है सर ये। 01, वो वाला जो था ना, देखा देते हैं। ये वाला जो स्टेप किया था ना, पेमेंट मेथड इन कंट्री, यस इस कंट्री में जाके 2 नंबर जो बना था नीचे ZPFD के नीचे, इसको देना चाहिए था, वो भूल गया था, इसे देना चाहिए, इसीलिए नहीं आ रहा है वो। होने वाला है। हाँ, अभी देखिए रुकिए एक मिनट, /NF110, चलिए इसको चेंज कर दीजिए, 2 कर दीजिए। चलिए पैरामीटर कंपनी कोड, पेमेंट मेथड ड्रॉप डाउन, एरो, नेक्स्ट पेमेंट पेज, ये वाला। चलिए बैंक वेंडर को चूज करिए इधर से,
फर्स्ट डोमेस्टिक वाला होगा। 2 में जाइए, 2 में जाइए, हाँ जाइए, कंटिन्यू, इंटरनेशनल हो गया। अभी एडिशनल लॉग में जाइए, इसमें ड्यू डेट चेक, पेमेंट मेथड इन ऑल केसेस, पेमेंट मेथड सेकंड वाला, थर्ड नहीं, सेकंड वाला, हाँ लाइन एंड सिलेक्शन, उसका प्रिंट आउट ऑब्लिक डेटा मीडियम। देखिए इधर आ गया। अभी ये जो टोटल प्रिंट आउट प्रोग्राम है, इसको एक तो वेरिएंट के अंदर लेना है। कोई वेरिएंट का नाम दे दीजिए, इधर कंपनी कोड का ही नाम दे दीजिए वेरिएंट की सबसे। वेरिएंट मेरा हाँ, उसके बाद मेंटेन वेरिएंट क्लिक करिए। अब इस वेरिएंट के अंदर सब कुछ चला जाएगा, इसको रन करना होगा। इस पर क्लिक करिए, ग्रांटेड लिखिए मैनुअली, इधर आइडेंटिफिकेशन नंबर कुछ लिखिए, पेइंग कंपनी को चूज करिए, नहीं उसको ले लीजिए डबल क्लिक, इधर कांटी सबसे करना होगा, पीछे साइड में देखिए कांटी देखिए, कांटी आई है सब। दो नंबर अपने दोनों को चूज करिए, हाउस बैंक, पेमेंट, इसमें देखिए पेमेंट एडवाइस में टिक मारना है। प्रिंटर में लिख दीजिए LP01, प्रिंटर में लिख दीजिए LP01, 01 0 हटाइए, बोला था कि कभी भूली नहीं, वही बोला हाँ है 01 प्रिंट इमीडिएट में सबमिट करें। नहीं नोट नंबरिंग से पे लेंगे, इसको ऑन कर दीजिए तो डू नॉट बाय एनी चेक में टिक मारिए। एट्रीब्यूट पे क्लिक करिए, सर एट्रीब्यूट में क्लिक करें, मैं एट्रीब्यूट, इधर लिख दीजिए APP पेमेंट, APP लिख दीजिए, APP दैट्स द कंपनी कोड का नाम लिखिए, प्रियंका भाभी जी इधर लिखिए APP दैट्स द कंपनी कोड। APP नहीं है, हटाइए हटाइए बोल, APP ऑटोमेटिक पेमेंट प्रोग्राम, APP दैट्स द कंपनी कोड का नाम। सेव करिए, देखिए वेरिएंट NIID सेव हो गया। अभी सावधानी से 2 बार बैक बटन प्रेस करिए, ये वाला, 1 बार 2 बार और 1 बार और 1 बार, हाँ यस।
देखिए आ गया पेमेंट पैरामीटर हैज़ बीन एंटर्ड। अभी प्रपोजल जो बटन है इसको क्लिक करिए, स्टार्ट इमीडिएटली, क्रिएट पेमेंट मीडिया, कंटिन्यू। प्रपोजल इज रेडी टू बी स्टार्टेड, ठीक है ना। तो इसमें एक तो मैसेज आएगा प्रपोजल हैज़ बीन क्रिएटेड, और इसमें बटन भी आएगा। इसमें जब तक प्रपोजल हैज़ बीन क्रिएटेड बटन नहीं आएगा तब तक ऐसे करके आस्ते आस्ते धीरे धीरे एंटर मारना है। मैं मान रहा हूँ एक बूटा पकड़ो। उनको बोले तो बच्चे पढ़ने के लिए। चलो ऊपर चलो, ऊपर चलो, लिखो जल्दी के देखा। अपडेट नहीं है तैयो भूले पढ़ो पढ़ो। चलो ऊपर ऊपर बैठो, बैठो, लिख के देखा जल्दी, जल्दी मारो। स्वर पानी बोले बना यार गान होता है। देखिए पेमेंट प्रपोजल हैज़ बीन क्रिएटेड हो गया। समोसे ले लो। देखिए चश्मा प्रपोजल देखना है आपका प्रपोजल सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं। लाल जुटो चॉकलेटो बेकार कर ला। देखिए तीनों ग्रीन हो गया, ठीक है। इधर देखिए तीनों पेमेंट 3,15,000 ग्रीन हो गया, मतलब पेमेंट प्रपोजल सक्सेसफुल हो गया, ठीक है ना। अभी इसको बैक करना है, क्या बोला हमने? पेमेंट को रन करना है, पेमेंट रन में जाना है। मार्गो क्या समोसा बोल समोसा ले लो ये। उसको समोसे ना मिला। ठीक है ना। पेमेंट इज रेडी टू बी स्टार्टेड, इसमें एंटर मारिए। देखिए 3 तो चेक आ जाएगा। देखिए 3 तो चेक जनरेट हो गया, और छोड़ दीजिए, हो गया। अभी क्या ना प्रिंट आउट टैब में क्लिक करिए, प्रिंट आउट। इसमें क्वेश्चन मार्क जो है उसको हटाइए, सब क्वेश्चन मार्क को हटाइए, सब क्वेश्चन मार्क हटाइए, उसके बाद कंपनी कोड का नाम लिख दीजिए। कंटिन्यू हो गया। अब इसको देखना है, चेक सिस्टम रिक्वेस्ट। सरकारी नौकरी ठीक है, फर्स्ट पेमेंट समरी इसमें क्लिक करना है। देखिए समरी पेमेंट डोमेस्टिक वेंडर के लिए इतना, लोकल का इतना, इंडस्ट्रियल का, ठीक है। रन करिए। पेमेंट एडवाइस ये वाला फॉर्मेट है, डेमो फॉर्मेट है। इसमें देखिए 1 of 5 सेकंड में जाना है, इसको पेज नेक्स्ट, नेक्स्ट लोकल वेंडर, पेज नेक्स्ट वेंडर, हो गया तीनों का। और भी चेक देना है, देखना है चेक पेमेंट मेथड, चेक, ये चेक का फॉर्मेट है, ठीक है। तो फर्स्ट देखना है आपका डोमेस्टिक वेंडर का चेक। ये देखिए डोमेस्टिक वेंडर का चेक, डोमेस्टिक वेंडर, ये देखिए चेक नंबर, इतना अमाउंट, चलो फॉर्मेट आता है। वेंडर देखिए, सॉरी बोलो। देखिए इंटरनेशनल वेंडर 2 लाख का है, चेक नंबर 2, उसको हाँ लोकल वेंडर
और यहाँ सब कुछ है इसमें, तो समरी में दे दिए कितना टोटल पेमेंट करना है। मारते रहो ये टोटल हो गया आपका ऑटोमेटिक पेमेंट मतलब का सिस्टम, ठीक है। ऑलमोस्ट 2 घंटा, 1 घंटा 56 मिनट। अदिति, सबसे अदिति, यस ठीक है। हाँ सर। पूजा, 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 यहाँ आई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे। राठी, ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। दूरी नीचे करो